नमस्कार दोस्तों, द पीपल्स मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्म प्रकाश। आज में हम आए हैं इंटरनेशनल बुक फेयर में। यहाँ पे एक स्टॉल है जिसका नाम है सम्यक प्रकाशन, जो काफ़ी समय से फेमस भी है और हर साल मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ, लेकिन पहली बार आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपने चैनल के साथ वीडियो शूट करने के लिए। और वीडियो शूट करने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए आखिर हमको किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए, किस बुक से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि मुख्य किताबें, जो ज़रूरी किताबें जिनसे आप बेसिक बातें बाबा साहब के बारे में जान सकते हैं और उस समाज के इतिहास के बारे में जान सकते हैं जिस समाज का इतिहास हज़ारों सालों से बाइकआउट कर दिया गया था, उसको हाशिया करण पे धकेल दिया गया था और आज वो इतिहास फिर से निकल करके आया है। सम्यक प्रकाशन की स्टॉल पर हम हैं और आपको यहाँ पे मैं कई सारी बुक्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में ये कुछ किताबें हैं जो मैंने मुख्य किताबें, बहुत ज़रूरी बुक हैं जो बेसिक हर एक विद्यार्थी को जाननी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब को पढ़ना केवल सिर्फ़ और सिर्फ दलितों के लिए या बहुजन के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि बाबा साहब पूरे विश्व में एक विद्वान के रूप में बहुत फेमस थे और बाबा साहब केवल एक सामाजिक विद्वान ही नहीं थे बल्कि एक अर्थशास्त्री भी थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उनके द्वारा लिखी गई साहित्य को, जिसको समाज को पढ़ना चाहिए। आजकल युवाओं का जो क्रेज़ है, जो इंटरेस्ट है, वो पुस्तकों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो सबसे पहली किताब मैं लेकर के आया हूँ जो महिलाओं के ऊपर बाबा साहब ने लिखी थी, जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। ये एक तरह से किताब के रूप में इस समय रिलीज़ हो पाई है, लेकिन एक टाइम था जब बाबा साहब ने संविधान लागू होने के बाद में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के आए थे, जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अम्बेडकर, इस किताब को लिखा है सोहनलाल शास्त्री जी ने, और आप ये बुक यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस बुक के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस बुक में महिलाओं के उन अधिकारों को लेकर के चर्चा की गई है जिन अधिकारों को आज महिलाएं एंजॉय कर रही हैं। अधिकार बाबा साहब ने उनको दिए थे। सबसे पहला अधिकार ये था कि शादी के बाद में महिलाओं को उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया जा सकता था, लेकिन बाबा साहब ने ये अधिकार आपको हिंदू कोड बिल में दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कानून उस समय पास नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में ये कानून को टुकड़ों में करके पास कर दिया गया था। लेकिन उन्हीं महिलाओं की खातिर बाबा साहब ने उस पद से इस्तीफा दे, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी किताब पूना पैक्ट ये सीलप्रिय बौद्ध जी ने लिखी हुई है। इस किताब को ज़रूर पढ़ना है। इस किताब के बारे में मैं बेसिक ये बता देता हूँ। इस किताब के बारे में ये है कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हुई थी 1932 में गोलमेज सम्मेलन में, तो सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब दिलवाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिल पाया किसी कारणवश। महात्मा गांधी से उनकी महात्मा गांधी बाबा साहब से असहमत थे, वैचारिक तौर पर असहमति थी, तो इसलिए ये पूना पैक्ट हुआ और उसके बाद में उनको आरक्षण दिया गया। सबसे मुख्य किताब जो बाबा साहब की पढ़नी चाहिए वो है बहुत ज़रूरी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जातिवाद का बीजनाश। और जातिवाद का बीजनाश ये भारत सरकार ने भी इस किताब को रिलीज़ किया, लेकिन आपको मैं ये बता दूं जानकारी के लिए कि टाइटल बुक्स का चेंज कर दिया, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी पावर होती है। टाइटल इसलिए चेंज कर दिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है कि जाति का बीजनाश, यानी किसी जातिवाद को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसको हम जनरल साहित्य में जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, इस किताब का टाइटल देखने को मिलता है जाति उच्छेद, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जाति उच्छेद का क्या मतलब है? जाति उच्छेद तो ऐसे शब्दों से जातिवाद तो ख़त्म होने से रहा, क्योंकि इस किताब को जाति तोड़क मंडल समाज ने बाबा साहब को इन्वाइट किया था लाहौर में भाषण देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप पहले हमें अपने भाषण भेजिए। तो जब उन्होंने अपने भाषण भेजे तो उन्होंने बोला कि हम आपकी जो भाषण है बहुत ज़्यादा उग्र हैं, उनको हम अनुमति नहीं दे सकते अपने मंच पे आपको बोलने की। तो फिर बाबा साहब ने इसको किताब के रूप में आपके सामने रखा, और ये किताब आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी किताब है। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे युवाओं को उनको ये लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक वो इतिहास है जिस इतिहास को हज़ारों सालों से दबाया गया है। और ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी को हिंदी में लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। और किताब सबसे मुख्य, बहुत सारी किताबें, सारे इतिहास ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेन जो बेसिक है, जहाँ से आपको वैचारिक स्थिति समझने की, सामाजिक इतिहास को समझने की जो स्किल डेवलप होगी कि आखिर इतिहास एक इतिहास कुछ और कहता है, एक इतिहास कुछ और कहता है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं। हमें एक पहलू बताया गया है हज़ारों सालों से, लेकिन दूसरे पहलू को छुपाया गया है, जिसको किसी न किसी तरीके से ये होता है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जिस इतिहास को तुम जितना दबाओगे वो उतना ही वापस निकल करके आएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी बहुत ही बेहतरीन किताब गुलामगिरी,
गुलामगिरी उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि उस समय दास प्रथा बहुत भयानक थी, अपने चरम सीमा पे थी, और ये किताब भी आपको पढ़नी चाहिए। गुलामगिरी की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है और इसको आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आपने कार्ल मार्क्स को सुना होगा, इतिहास में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कार्ल मार्क्स का नाम लेते ही लोग कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही विद्वान थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स और बुद्ध दोनों की बराबरी की है। कार्ल मार्क्स एक शब्द का प्रयोग करते थे कार्ल मार्क्स एक शब्द का प्रयोग करते थे शोषण, और बुद्ध ने उसी शब्द का प्रयोग किया था दुख। शोषण और दुख, एक्सप्लॉयटेशन और अनहैप्पीनेस दोनों ही बराबर हैं, लेकिन बाबा साहब ने बताया था कि इन दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं और कैसे इन तक पहुंचा जा सकता है। ये किताब भी आपके लिए बहुत ही अहमियत, बहुत ज़रूरी साबित हो सकती है। आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने के लिए ये भी आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ये किताब है, इसका नाम है, ये किताब है, उस टाइम पे हम इसको ग्रंथ कहते थे, जिसका मैं नाम लूँगा तो शायद आप सोच सकेंगे, किसी के मन में बुराइयां आ सकती है, किसी के मन में उस किताब के प्रति नफरत पैदा हो सकती है, किसी के मन में उस किताब के प्रति सम्मान पैदा हो सकता है, लेकिन सही मायने में ये किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति आज के समय जो देश है हमारा भारत, जो संविधान से चलता है, लेकिन एक समय ऐसा था जो देश इस किताब से चलता था, जिसका नाम है मनुस्मृति, जिसने लोगों को जातिवाद की सीमाओं में बांट दिया था और तमाम तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अपनी चरम सीमा पे था। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए और जानिए, क्योंकि बाबा साहब जब पढ़ कर के आए थे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी इन धर्म ग्रंथों को लिए। उन्होंने बोला था कि ये ग्रंथ मेरी बुद्धि को नहीं जचते, और ना जचने का कारण क्या था? ना जचने का कारण केवल यही था कि ये ग्रंथ अमानवीय हैं, ये इंसानियत के खिलाफ हैं, इनसे नफ़रत पैदा होती है लोगों के लिए। तो इसलिए ये किताब आपको लोगों में नफ़रत फैलाने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, छुपाया क्या गया है, क्या झूठ बताया गया है। दूसरी किताब मैं समझता हूँ अभी बहुत ही लेटेस्ट आई है, शायद मुझे साल तो नहीं पता कि ये कब रिलीज हुई थी, लेकिन वीपी सिंह के समय एक कमीशन गठित किया गया था, मंडल कमीशन, जिसमें ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया था। और ओबीसी समाज का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 52% है, तो उसका समाज में, नौकरियों में और आपका पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व तो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उनको आरक्षण दिया। तो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आजकल लोगों वैसे चल ही रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर सही मायने में आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका आधार क्या है। आरक्षण का आधार आर्थिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण वहीं दिया जाता है जहाँ पे वर्ग भेद होता है, लेकिन भारत में वर्ण भेद है, यानी कि यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो जातिगत आधार पे बना हुआ है, यहाँ की जड़ें जो है वो जाति के आधार पे हैं। इसलिए भारत में जो आरक्षण है वो जाति के आधार पे ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो जाति के आधार पे करते हैं, ना कि आर्थिक आधार पे। इसलिए ये मंडल कमीशन जो किताब है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उनको सौंपी गई थी। दूसरी किताब मैं लेकर के आया हूँ चमचा योग, जो मान्यवर श्री काशीराम जी ने लिखी थी। चमचा योग ये इस टाइम पे इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुजन समाज के तमाम नेता पैदा हो गए हैं, और इतने पैदा हो गए हैं जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो पैदा हो गए हैं, जो हीरो बनते हैं, लेकिन समाज के लिए अभी तक उन्होंने एक वैचारिक तौर पे बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाया है। फेमस तो हुए हैं नेशनल स्तर पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो सही मायने में ज़मीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। वो चंद पैसों के लिए या फिर छोटे मोटे पदों के लिए इतनी बड़ी बाबा साहब की विचारधारा उसके साथ समझौता कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चमचा योग आज के युवाओं को इसलिए पढ़नी चाहिए कि कल को अगर वो राजनीति में आते हैं या राजनीति में नहीं भी आते हैं, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भी देखा जाए तो वो ये समझ सकें कि कौन नेता सही है, कौन नेता गलत है, कौन बाबा साहब के नाम पर केवल रोटियाँ सेक रहा है। और ये माता सावित्रीबाई फुले जी, महिलाओं को खासकर ये बात समझनी पड़ेगी कि जब वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती है तो अक्सर करके हम ये भूल जाते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी आखिर। हम वुमेन एम्पावरमेंट के तमाम बड़े बड़े मंच सजाते हैं, लेकिन दो लोगों का नाम लेना हम हमेशा भूल जाते हैं। एक बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने महिलाओं की अधिकारों को लेकर के इस्तीफा तक दे दिया, जो आज शायद बहुत ही कम महिलाओं को पता है। और दूसरी सन 1848 में सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में सबसे पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था। उस टाइम पे सवर्ण महिलाओं या बहुजन महिलाओं किसी के लिए भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और दूसरी किताब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो सफाई कर्मचारी हैं
इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, सफाई कामगारों की समस्या और महिला प्रथा को समर्पित गठित कार्यबल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए सफाई अभियान के प्रचार के लिए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सीवर में जाकर के सफाई करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। और इस बात को समझने के लिए बहुजन नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि सरकार में जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। और अंत में बाबा साहब ने जो किताब लिखी थी उसके कुछ ही दिन बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया था, और वो किताब थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। वो इसलिए अपनाया क्योंकि बाबा साहब ने अपने इतिहास पढ़ा और उन्होंने देखा कि सही मायने में हमारी जड़ कहाँ पर है, हम कहाँ से मजबूत हो सकते हैं। और ये था द बुद्धा एंड हिज धम्मा। आप इसको भी ज़रूर पढ़िए और समझिए, क्योंकि हम अधिकारों की लड़ाई हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़ेंगे और अधिकार लेकर के रहेंगे।